स्टार्ट। गुलामी शब्द सुनते ही आमतौर पर मन इतिहास में चला जाता है। राजा महाराजाओं से लेकर विदेशी आक्रमणकारियों और साम्राज्यवादियों के किस्से याद आने लगते हैं। संभ्रांत उच्च वर्ग के कुछ प्रसंग स्मृति में उभरने लगते हैं। इस बात को लेकर एक आम व्यक्ति आश्वस्त रहता है कि यह शब्द उसके बीच का नहीं है, इससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। जबकि किसी को गुलाम बनाना और गुलाम बन जाना यह मनुष्य के भीतर मौजूद एक अधिनायकवादी विकार या प्रवृत्ति हमेशा से रही है, जिसे हर कोई कभी भी अपनी सुविधा, संतुष्टि और स्वार्थ के लिए अपने भीतर चाहे अनचाहे पोषित करता है। इसका संबंध हमारी बाहरी व्यवस्था से कहीं अधिक हमारे मन की अवस्था से है। यह जरूरी नहीं कि हम शक्तिशाली होने पर ही किसी पर हावी हो सकते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है। कमजोर व्यक्ति अपने भीतर की कुंठा को भी किसी अन्य ज़्यादा कमजोर पर अधिक उग्र और कठोर होकर निकाल सकता है। वहीं कई बार हम बलशाली और साहसी व्यक्ति को भी झुकते या सहनशील होते हुए देख सकते हैं। पैरा दरअसल तानाशाही अथवा प्रभुत्व बनाना एक प्रकार का मानसिक विकार है। वैचारिक गुलामी से तो हम लगभग हर दिन जूझते रहते हैं। जब लगने लगता है कि हमारे विचारों पर सब सहमति व्यक्त करें, यह सोच ही अस्वस्थ दिशा की ओर व्यक्ति और समाज को धकेल देती है। दूसरों को उनके विचारों को उनकी आस्था के साथ स्वीकार न कर पाना, अपने विचार किसी और पर थोपना, यह भी वर्चस्ववाद की ही श्रेणी में कहा जा सकता है। जहाँ किसी एक ही विचार का जोर हो और किसी नई सोच पर विचार विमर्श की गुंजाइश ही ना बचे, तो समझ लेना चाहिए कि अब प्रगति के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे पंख काट दिए गए हैं। संवाद टूटने का भी अंदेशा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन प्रतिगामी होने लगता है। समाज या तो कदमताल करने लगता है या अतीत के आवरण में अपनी समझ को कुंद करने लगता है। पैरा क्या कभी हमने महसूस किया कि यह मानसिक विकार हम सभी के भीतर प्रवेश करता चला गया है? गौर करें तो पाएंगे कि हर दिन हम किसी वर्चस्व के विचार के प्रभाव में कई बार गलत के सामने हम
झुके रहे होते हैं। यह सचमुच दुखद स्थिति है। इसके लिए स्वयं पर नियंत्रण जरूरी है। रोजमर्रा के दिनों पर ही गौर किया जाए तो देखते हैं कि हमारे सहायक कर्मचारी जिन्हें हम उनके काम के बदले में पारिश्रमिक देते हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध हमारे मन की जटिलता और इसी प्रवृत्ति के चलते विवादित और कटु होते रहते हैं।